अपने आश्रम से दांडी मार्च, इसका नाम है, गुजरात के दांडी मार्च तक की इन्होंने, और 240 किलोमीटर ये यात्रा थी लंबी, और इसमें वो रोज़ 10 किलोमीटर चलते थे, और रोज़ उनके साथ जहाँ भी वो रुकते थे भाषण देते थे, हज़ारों लोग उनके साथ जुड़ जाया करते थे। तो इस तरीके से दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर इन्होंने सभी औरतें, महिलाओं जो थी, उन सभी ने पानी को उबालकर समुद्र के नमक बनाया। तो इस तरीके से ये नमक कानून गांधी जी ने तोड़ा इस सवर्ण अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान। और इरविन को लगा कि कहीं ना कहीं ये मूवमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है, तो इरविन ने जो है इरविन पैक्ट साइन करने के लिए गांधी जी को बुलाया। तो ये इरविन पैक्ट जो है, आपका कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इरविन पैक्ट जो है वो कब साइन हुआ था, तो 5 मार्च 1931 में, जिसमें हमारे कुछ सत्याग्रही को जो है पकड़ लिया गया था। उनको छोड़ने के लिए ये गांधी जी ने इरविन पैक्ट साइन किया था और इस आंदोलन को वापस ले लिया था। अब इस आंदोलन, इस मूवमेंट की कुछ लिमिटेशंस रहीं, यानी कुछ किसी वजह से ये मूवमेंट जो है काफ़ी प्रभावशाली नहीं हो पाया। वो लिमिटेशंस क्या थी? लिमिटेशंस: पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट इन डिफरेंट एंगल्स सच एज पटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। जैसे कि गांव में कुछ, जैसे कि उत्तर प्रदेश के जाट और गुजरात के पटीदार, कुछ अच्छी फैमिली के किसान यानी कि संपन्न किसान ही इस आंदोलन में शामिल हो पाए, और बाकी अदर नहीं हो पाए, यानी कि सिर्फ अमीर वर्ग ही इसमें शामिल हो रहा था और दूसरे नहीं। और सभी इसको आंदोलन को अलग अलग तरीके से ले रहे थे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक मजदूर जो है वो इसको ये ले रहा था कि उसको अब इस तरीके से बेगारी नहीं करनी पड़ेगी। एक बिजनेसमैन इस तरीके से ले रहा था कि अब उसको बिजनेस में कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। और बाकी महिलाएं इसलिए इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, महिलाओं को लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब उनको जो कुछ राइट्स हैं वो मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से हर इंसान इसको अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा था। गांधी जी कॉल टू अनटचेबल दैट इज़ हरिजन चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और ये मूवमेंट जो है कहीं ना कहीं गांधी जी को लग रहा था कि अगर अछूते यानी कि जो अनटचेबल्स है हमारे समाज के, अगर ये भी ऐसे ही रह गए तो ये मूवमेंट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसलिए गांधी जी ने इन्हें हरिजन कहा, चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहा, क्योंकि गांधी जी का ऐसा मानना था कि जब तक देश से छुआछूत की भावनाओं को ख़त्म नहीं किया जाएगा, तो इस तरीके से गांधी जी को लगा कि अगर ये छुआछूत की भावना अगर नहीं ख़त्म हो सकती तो 1 साल तो क्या 100 साल तक भी देश को जो है आज़ाद नहीं कराया जा सकता। और यही इसकी लिमिटेशंस थी। तो ये मैंने आज नोट्स के थ्रू आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है कि बहुत शॉर्ट में जिसे आप लिख सकते हैं, जिसे कि आपको याद रहे, क्योंकि आपकी बुक में ये बहुत ही लेंथी दिया हुआ है, लेकिन इसमें सब कुछ कवर्स हैं। हर पॉइंट्स जो है हर एक चीज़ को कवर कर रहा है। तो पढ़ना तो आपको बुक से ही पड़ेगा, लेकिन जो नोट्स बनाने हैं वो इम्पोर्टेंट नोट्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो मैंने यहाँ शो किए हैं। इस तरीके से आप जो है अपने हिंदी में इस तरीके से, और इंग्लिश में अभी मैं पढ़ा रही थी उस तरीके से, दोनों की PDF आपको देने वाले हैं आज। तो आप इस तरीके से नोट्स अपने शॉर्ट में रेडी रखिए, और जब कोई भी क्वेरीज होगी, जब स्कूल रीओपन होंगे, तब आपकी क्लास में वो ले ली जाएगी। फ़िलहाल आप इसको इतना ही करते रहिएगा। थैंक यू।